नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले जो चुनावी अनुमान आ रहा है उसको लेकर कि हवा किस दिशा में बह रही है। दरअसल ये मैं कहना चाहता हूं कि सियासी अनुमान या बहती हवा की पहचान। चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता अब पूरी तरह से चुनावी मोड पे नजर आ रहे हैं। हाल ही में संसद में संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भाजपा को 370 सीट और एनडीए को 400 पार पहुंचाने की बात कही। इस दौरान वे तमाम मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए देश को तीसरे टर्म में दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का दावा भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उसके पहले ही विपक्ष का ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिया गठबंधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सियासी अनुमान यही कह रहा है कि देश में मोदी सरकार के पक्ष में माहौल है। ये बताने के लिए किस तरह की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के पहले विपक्ष को लेकर इतनी उदासीनता हाल फिलहाल में नहीं दिखाई पड़ती जितनी कि अभी। ऐसे बिखरे हुए विपक्ष के सामने मोदी जैसे शक्तिशाली नेता होने से भी सियासी हवा की पहचान की जा सकती है। इसी हवा को पहचानने की कोशिश की है इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ नेशन सर्वे में। राज्यवार पार्टियों को मिलने वाली सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इन अनुमानों में भी देश में भाजपा की स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। सर्वे के लिए कुल 1,49,292 सैंपल लिए गए और यह काम लगभग 1.5 महीने के बीच हुआ। 15 सितंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच 35,000 लोगों से बातचीत की गई, जबकि अलग अलग तरीकों से 1.5 लाख इस सर्वे में शामिल किए गए। वैसे यह जरूरी नहीं कि सर्वे में बताई जाने वाली सभी बातें सही हों। पूर्व में इस तरह के कई चुनावी सर्वे गलत भी साबित हुए हैं। ज़्यादातर सर्वे का अनुमान था कि यहाँ कांग्रेस की यानी कि छत्तीसगढ़ में वापसी हो सकती है, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे गलत साबित हुए। बीजेपी ने हिंदी पट्टी के तीनों बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाई। तीनों ही राज्यों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। इन तीनों राज्यों में 65 लोकसभा सीटें आती, जिनमें 62 पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलने के आसार है। सर्वे मूड ऑफ द नेशन में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के आंकड़े की बात करें तो राज्य में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती। हालांकि सर्वे के मुताबिक अब कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीट मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिर बड़ा खेला होने जा रहा है। सर्वे में बीजेपी और टीएमसी का वोट शेयर लगभग बराबर दिख रहा है। सीटों के मामले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिए हैं। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 और टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। इस बार भी टीएमसी को 22 सीटें मिलती नजर आ रही, जबकि बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती। इसी तरह इस सर्वे में कर्नाटक में मिल रहा अनुमान बेहद चौंकाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ जनता भाजपा पर ही भरोसा जता रही है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद उत्तर भारत में गाँव से लेकर शहर तक माहौल राममय है। राम से जुड़े कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसका लाभ भी भाजपा को मिलते नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा का इतिहास राम मंदिर आंदोलन से गहरा जुड़ा हुआ है। यही इतिहास अब भविष्य में भाजपा के लिए सोने का अंडा साबित होने जा रहा है। आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन इसको लेकर सड़क की लड़ाई लड़ते कोई नजर नहीं आ रहा है। आज इस बिखरे हुए विपक्ष का लाभ भाजपा को जोरदार तरीके से मिल रहा है। इंडिया के नाम से हुए प्रयास को भाजपा के रणनीतिकारों ने ध्वस्त कर दिया है। इस गोलबंदी के प्रमुख किरदार नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हैं। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस की बखिया उधेड़ती नजर आ रही है। ऐसे में सर्वे भलाई सटीक ना हो, लेकिन देश में बह रही सियासी हवा को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला भी भांप सकता है। तो ये जो अभी चूंकि हर बार सर्वे आते हैं और ये सर्वे चुनाव के पूर्व अलग अलग टेक्निक से किए जाते हैं और इसका एक अपना गणित होता है, और इन सर्वे को लेके चूंकि मीडिया पे अब ये सर्वे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और मीडिया पे लोगों को भरोसा होता है। बहुत लोग सर्वे की हवा भी बनाते हैं। तो एक प्रकार से भाजपा लगातार
जो इस सर्वे जो उसके पक्ष में होते हैं उसको वो जनता में सच में कन्वर्ट करने में सफल होती है। तो अभी जैसा कि हम कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपस में बटा नजर आ रहा है। राहुल गांधी भला ही यात्राएं कर रहे हों, पर वो क्या वोट में कन्वर्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष जो बिखरा हुआ है, जिसका इंडिया गठबंधन, जिसके संयोजक खुद नीतीश कुमार थे, वो एनडीए के साथ दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि साउथ में, कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा जीता, पर जो सर्वे बता रहा है कि अब यहाँ पे लोकसभा में भी मोदी फैक्टर या भाजपा फैक्टर काम करेगा। तो ये इस समय जो पूरा माहौल है, सियासी अनुमान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हवा की पहचान, तो हवा का रुख मोड़ना भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। वो इस सर्वे को का जो है नैरेटिव ऐसा सेट कर सकती है कि लोगों को लगे कि अब तो जीतने वाला घोड़ा भाजपा ही है, तो हम अपना वोट क्यों जाया करें। तो हो सकता है कि ये सर्वे जो कि दो अलग अलग ग्रुप ने मिलकर किया है, ऐसे सर्वे पहले भी आए हैं, इसमें कुछ सर्वे गलत भी साबित हुए हैं, पर बहुत सारे सर्वे सच के आसपास होते हैं। अब देखना यह है कि ये सर्वे और ऐसे बहुत सारे सर्वे चुनाव के पहले आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा है कि 100-125 दिन में चुनाव हो जाएगा। तो अब इस तरह के सर्वे की बाढ़ आएगी और राजनीतिक दल, और जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दल हैं, वो इस तरह के सर्वे को एक जनमत बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और जनता को यदि लगा कि ये लोग 400 पार जाने वाले हैं, तो बहुत लोग मतदाता जो अस्थिर चित्त का होता है, जो ये तय नहीं कर पाता कि उसको किधर जाना है या इधर जाना है, वो ऐसा मतदाता जो अनिश्चित चित्त का होता है, वो ये देखता है कि जो जीत रहा है उसी के ऊपर दांव लगाता है। तो ये कितना सफल होगा, पर अभी जो कुछ माहौल है और जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, तो ये लग रहा है कि ये लोकसभा एक बार फिर भाजपा जीतती नजर आ रही है, और विपक्ष इस जीत को कैसे रोकेगा, ये उसके सामने चुनौती है। नमस्कार।